बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जहाँ एक तरफ कोरोना वायरस से लोग मुतासर हो रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसके वजूद से इनकार कर रहे हैं कि कोरोना वायरस एक ड्रामा है। जो लोग इससे मुतासर हो रहे हैं वो अस्पताल चले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर और नर्सेस उनका इलाज करते हैं। इनका इलाज एक आसान काम नहीं है। ये डॉक्टर और नर्सेस अपनी जान की परवाह किए बग़ैर ये तमाम काम सर अंजाम देते हैं। इसके दौरान कई डॉक्टर भी इस वायरस का शिकार हो गए और इससे वो लोग वफ़ात पा गए। इसी तरह एक वाक़या सऊदी अरब के शहर अल-हसा में भी पेश आया है। ये वाक़या कुछ यूँ है कि एक सऊदी नर्स रज़िया हमूद, जो कि कोरोना वायरस के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में काम कर रही थी, कोरोना वायरस के मरीज़ों को खिदमत अंजाम दे रही थी। इस काम के दौरान रज़िया हमूद कोरोना वायरस का शिकार हो गई। छुट्टी के बाद यही नर्सेस और डॉक्टर अपने फैमिली के पास जाते हैं। इसी तरह रज़िया हमूद भी अपने घर जाती थी। इसने पहले भी घर में कहा था कि आप लोग मुझसे दूर रहे, क्योंकि ये एक मूज़ी मरज़ है, हो सकता है मैं इसका शिकार हो जाऊँ और आप लोग भी इसका मुझसे ये मुंतकिल हो जाए यही वायरस। लेकिन इतने एहतियात के बावजूद भी वायरस उसकी बेटी में मुंतकिल हो गई। इसकी बेटी इस वायरस से काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो गई और अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल में उसकी बेटी वफ़ात पा गई। वफ़ात पाने वाला ये किस्सा बहुत ही गमगीन है और सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गए। ये माँ बेटी दोनों सल्यूट और शुजाअत की एक बड़ी कहानी है। ये वीडियो आप लोग देखते, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। رحلت معصومة لم يبقى سوى الدموع والنحيب. عاشت هذه الممرضة محنة فقد ابنتها بعد تطوعها للعمل في الخط الأمامي لأزمة كورونا في الأحساء. طبعا الاستشاري جاء قدر حالتها، هي تدهورت بسرعة، صحتها يعني تدهورت سريع، يعني ما أخذت أيام يعني إلا بسيطة. عناية مركزة ودخلت كل هذه الأمور صارت يعني شلون يعني تشعبت. الفريق الصحي عامل بجهده إنه ينقذها، بس إرادة الله أقوى. طبعا زوجتي قبل ما تروح العمل التطوعي أو كعملها يعني، بس هي من السابقات للعمل هذه جلست معانا وشرحت الموضوع وقالت إنه يعني احتمالات نقول لكم إصابة وممكن إصاب ممكن هالأشياء. طبعا احنا انا والبنتين الكبار اعطيناها الموافقه ودعمنا وقلنا نعتز ان يعني الوطن محتاج لحق هالخامات. هذا وقت يعني الممرضين الاطباء كل واحد في وقته يعني. في السادس عشر इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो की नौइयत को समझ चुके होंगे। लेकिन अगर हम इस वाक़े की सबसे अहम मौजू पर बात करें तो बहुत जो है ना गम से भरा हुआ वाक़या है ये। और जो अहम मौजू है वो ये, जब इसकी बेटी अस्पताल में दाखिल थी और उसकी हालत इंतहाई नाजुक थी, तो रज़िया हमूद ने अपने बेटी से कहा कि बेटी मुझे माफ़ कर दे, ये वायरस मेरी वजह से आप में मुंतकिल हो गया। उसके बेटी ने जो अल्फाज अपनी माँ को कहे वो नाकाबिल बर्दाश्त है। इसके लिए कोई अल्फाज ही नहीं है कि मामा मेरी जान आप पर फ़िदा हो, मैंने आपको माफ़ किया है, मैं आपके लिए कुर्बान हो जाऊं। ये वो अल्फाज है। इसके बाद कुछ कहना मेरे बस की बात नहीं है। इस वीडियो के मुतालिक अपने राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।